नमस्ते भारत। आज का ज़माना फुल ऑन डिजिटल हो चुका है। चाहे कोई भी चीज़ हो, शॉपिंग, बैंकिंग या पैसे ट्रांसफ़र, सब मोबाइल से हो रहा है। The cybercrime is on the rise, with fraudsters constantly developing clever ways to try and trick people. Now, one of the most dangerous of these schemes is the digital arrest scam. In a recent case, fraudsters pretended to be the Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, and even staged a fake virtual courtroom to scam the Indian textile company Vardhaman Group's head, S.P. Oswal. पर जहाँ पे डिजिटल दुनिया है, वहाँ पे डिजिटल लुटेरे भी हैं, स्कैमर्स। 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की ऑनलाइन ठगी हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 23 टू 24 में। हर मिनट एक नया साइबर फ्रॉड रिपोर्ट हो रहा है। ऑनलाइन स्कैम्स में, ऑनलाइन ठगी में इंडिया तीसरा सबसे ज़्यादा इफेक्ट होने वाला नेशन बन चुका है। अगर आप समझदार नहीं बनते हैं, आप स्कैम्स को नहीं समझते हैं, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगला शिकार आप हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि स्कैम्स कैसे होते हैं। कुछ स्कैम्स का एग्जाम्पल देखें। फर्स्ट स्कैम जो आजकल बहुत वायरल है, जो बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हो रहा है, जैसे यूट्यूब स्टार आशीष चंचलानी के साथ भी हुआ था। मैं बालाघाट का एसपी बोल रहा हूँ, महेंद्र प्रताप। आपके नाम पे ड्रग्स मिले हैं, आपको अरेस्ट किया जाता है फॉरेन। अरे नहीं सर, मैं तो हूँ ही नहीं सर, मैं ये सब चीज़ें करते ही नहीं हूँ सर। सर मेरे नाम पे कैसे हो सकता है? देखिए जी, हमारे पास तो आपके ही नाम से आया है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट ना हो, आपको अरेस्ट ना किया जाए, तो आप मेरे को 1 लाख रुपए भेज दीजिए, अभी के अभी। अरे सर, इतना बड़ा अमाउंट मैं कहाँ से लाऊँगा सर? सर प्लीज़ थोड़ा कम कर दीजिए। तू बावला है क्या? तेरे को जेल जाना है? अरे नहीं सर, आप अपना यूपीआई भेजिए, मैं अभी आपको डाल दिस इज़ हाउ द स्कैम इज़। मैंने ये करके आपको पूरा समझा दिया कि ये वर्क कैसे करता है। ये लोग फेक कॉप्स बनते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, कॉप्स की ड्रेस पहनते हैं और आपको डराते हैं और बोलते हैं कि आप ऑनलाइन अरेस्ट हो गए। आप एज़ अ नॉर्मल पर्सन, एज़ अ मिडल क्लास डर के अपने आप को सेव करने के लिए उनको पैसे भेज देते हैं। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये डरने की बात नहीं है। स्कैमर्स का सबसे बड़ा हथियार आप ही का डर है। जितना आप डरेंगे, उतने ही पैसे वो आपसे लेंगे। और भाई ये चीज़ दिमाग में बिठाओ ना, पुलिस फ़ोन पे क्यों फाइन माँगेगी? फ़ोन पे क्यों रिश्वत माँगेगी? ये प्लान्ड स्कैम होता है, जो लोगों के डर का ना फ़ायदा उठाता है। क्योंकि अपनी इंडियन सोसाइटी में ना पुलिस को देख के सेफ फ़ील नहीं होता है, उल्टा टेंशन होती है कि शिट, और उसी चीज़ का स्कैमर्स फ़ायदा उठाते हैं। अगर कोई भी पुलिसमैन अपने बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने बोले ऑनलाइन कॉल करके, तो समझ जाओ स्कैम है। क्योंकि कोई भी पुलिस वाला ये कभी नहीं करेगा। अगर सच में कोई पुलिस केस होता है, तो लीगल नोटिस मिलता है, आपके घर लीगल नोटिस आता है, ना कि कोई फ़ोन कॉल। एक सिंपल है कि अगर आपको कभी लगता भी है किसी चीज़ में डाउट है, तो वो जो कॉल में जो भी पुलिस ऑफिसर है, उससे बोलिए आप मुझे अपनी आईडी भेजिए, बैच नंबर भेजिए, और आप किस एरिया के इंस्पेक्टर हैं मुझे वो भेजिए। फिर आप अपने पास के पुलिस स्टेशन जाके वेरीफाई करा सकते हैं कि ये रियल पुलिस ऑफिसर है, ये नकली बैच है। दूसरा मोस्ट वायरल स्कैम आज की दुनिया में, एआई की वर्ल्ड में, दैट इज़ फेक किडनैपिंग स्कैम। आजकल एआई इतना एडवांस हो गया है कि आपके पास कॉल आएगा एंड आपको लगेगा आपकी बेटी या आपका बेटा है कॉल पे, और वो रो रहा होगा कि पापा मैं किडनैप हो गया हूँ, मुझे पैसे दे दो, पापा मुझे ज़रूरत है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है। बट इन रियल कोई इश्यू नहीं होता है। वो एक एआई जनरेटेड फेस है, एआई जनरेटेड वॉइस है, एआई जनरेटेड पर्सन, और आपको लगता है कि आपका बेटा परेशानी में है। फिर वो आपको अकाउंट नंबर भेजता है, डिटेल्स भेजता है, जिसमें पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, और आप ट्रांसफर कर देते हैं, और बाद में आपको पता चलता है जब आप अपने बेटे से बात करते हैं कि नहीं, वो तो आपका बेटा था ही नहीं। ऐसे भी फ्रॉड्स हो रहे हैं। इनफैक्ट आपको पता है, दिल्ली में एक माँ ने 5 लाख रुपए दे दिए क्योंकि उसके बेटे का फेक किडनैपिंग कॉल आया था। बचने के तरीके क्या हैं? कभी भी पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। अपने फैमिली मेंबर से तुरंत कॉन्टैक्ट करिए। अगर कोई भी किडनैपिंग केस होता है, तो पुलिस इन्वॉल्व होती है और आपकी हेल्प करती है। हेलो सर, अमेज़न से बोल रहा हूँ। फेक कॉल स्कैम। अकॉर्डिंग टू टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2020, भारत में 1000 करोड़ का स्कैम फेक कॉल सेंटर से हो रहा है। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, पेटीएम, फ़ोनपे, कोई भी ई-कॉमर्स या पेमेंट प्लेटफ़ॉर्म हो, वो आपको कभी रैंडम कॉल नहीं करेंगे। अगर कोई ऑफ़िशियल सर्विस बोल रहा है, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वेरीफ़ाई करिए, और हमेशा सामने वाले की आईडी ज़रूर माँगिए। इससे बचने के तरीके क्या हैं? पहला, कंपनी की ऑफ़िशियल वेबसाइट से ही आप उनका कस्टमर केयर नंबर लीजिए, या फिर 24/7 एआई बॉट का यूज़ करिए। दूसरा, किसी भी स्क्रीन शेयरिंग प्लेटफ़ॉर्म या रिमोट एक्सेस ऐप्स को डाउनलोड मत करिए। और अगर कोई भी तुरंत पैसे माँगता है कि सर लिमिटेड टाइम ऑफर है सर, आपके यहाँ से ये डील चली जाएगी, वो चला जाएगा, आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल पाएगा सर, आप पे कर दीजिए सर, ये बुकिंग अमाउंट है आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं करना, ये पक्का स्कैम है। हाय गाइस, मेरी ना एक दोस्त बनी है 2 हफ्ते पहले, और आज उसका रिचार्ज खत्म हो गया, तो मैं बस रिचार्ज करा रहा था, और उसको यूपीआई आईडी का यूज़ है। एक्चुअली उसको कुछ शॉपिंग करनी थी, तो मैंने उसको दी है। ओह शिट! ये क्या हुआ? मेरे अकाउंट से 2 लाख रुपीज़ कैसे निकल गए? मेरे साथ तो स्कैम हो गया। As the shocking honey trap case of DRDO scientist Pradeep Kurulkar is said to have been honey trapped and ended up sharing confidential information with Pakistan. ये है हनी ट्रैप स्कैम। भाई जो इंसान ज़िंदगी में कभी मिला नहीं, वो तुम्हें पैसों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता क्या? ये रोमांस नहीं, ये पैसा लूटने का एक नया तरीका है। आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, बातें शेयर करते हैं, कुछ टाइम बातें करते हैं, फ़ोटो शेयर करते हैं, चीज़ें एक्सचेंज होती हैं, और कुछ टाइम बाद वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपके क्रेडिट या डेबिट कार्ड्स की डिटेल माँगते हैं कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे ये करना है, प्लीज़ हेल्प मी, एंड व्हेन यू शेयर, आपके बैंक से पूरे पैसे निकल जाते हैं। या तो वो आपको बहकाते हैं और आपकी कॉल और रिकॉर्डिंग और वीडियोज़ को, जो आपकी पर्सनल वीडियोज़ हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जाके सब लोगों को भेजते हैं, और आपको ब्लैकमेल करते हैं कि अगर आपने इतने पैसे नहीं दिए, तो आपकी वीडियो वायरल होगी। बचने का तरीका क्या है? यार किसी स्ट्रेंजर को पैसा क्यों भेजना? ऑनलाइन रिलेशनशिप में फाइनेंशियल रिक्वेस्ट आना कि यार मेरी मदद कर दो, मुझे आपका डेबिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए, या मुझे आपका यूपीआई चाहिए, मुझे कुछ खरीदना है या कुछ करना है। ये स्कैम का सबसे बड़ा सिग्नल होता है, अलर्ट रहिए। अगर आपके कोई ऑनलाइन फ्रेंड आपसे बोलें कि यार यार वीज़ा प्रॉब्लम है, या कस्टम फीस पे करनी है, या फिर मेडिकल इश्यूज़ हैं यार, आई नीड मनी, समझ जाने स्कैम है। बेटा ये क्यूआर कोड स्कैन करना ज़रा, अपन को ₹500 रिफंड मिलेंगे अमेज़न से। कॉल आया था, पापा
क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे आते नहीं है, इनफैक्ट पैसे जाते हैं अकाउंट से। पर बेटा इसने तो बोला क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसा आएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे बिल्कुल नहीं आते हैं। आपको पता है ये बहुत बड़ा स्कैम बन गया। 2023 में 4,000 करोड़ का लॉस सिर्फ यूपीआई के थ्रू हुआ था। और सिर्फ पापा नहीं, आप सब समझिए कि क्यूआर कोड स्कैन करने से पैसे खाते से कटते हैं, अकाउंट से माइनस होते हैं, डेबिट होते हैं, ना कि क्रेडिट होते हैं। अननोन क्यूआर कोड बिल्कुल भी स्कैन मत करो। यूपीआई पेमेंट करने से पहले रिसीवर का नाम कंफर्म करो। और कोई भी सेल्स पर्सन आपको कॉल करके बोलेगी सर ये क्यूआर कोड स्कैन कर लीजिए, आपको वाउचर मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, सब स्कैम है, मत करना। चंद पैसों की लालच और आपका पूरा अकाउंट खाली। ये थे सारे स्कैम्स जो आज की डेट पे बहुत ज्यादा चल रहे हैं और ये करोड़ों करोड़ों का स्कैम कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। अगर गलती से आपके साथ स्कैम हो भी जाता है तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। सबसे पहले दिमाग को ठंडा रखिए और सोल्यूशन के बारे में सोचिए। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर पे जाइए, 1930 पे कॉल करिए। cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट फाइल करो और जल्दी से जल्दी बैंक को कॉल करके अपना ट्रांजैक्शन ब्लॉक कराइए। आपके फोन पे ही आपका सबसे बड़ा जासूस बैठा है। बिना सोचे समझे जो आप कुछ ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, बिना चेक किए आप कोई लिंक को क्लिक कर लेते हैं, जो अननोन लोगों से आप बात कर लेते हैं इतनी इजीली, ये सब आपके फोन को एक ओपन गेट बनाता है स्कैमर्स के लिए। बैंकिंग और पर्सनल काम के लिए सिर्फ अपना ऑफिशियल ऐप यूज करिए। अननोन लिंक, कॉल या मैसेज पे कभी भरोसा मत करिएगा। हमारे मम्मी पापा बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, वो सही बोलता है। इनफैक्ट मम्मी पापा आप लोग खुद भी समझिए, कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती, कोई आपको फ्री में रेफर नहीं देगा, ये बात को समझिए। और ये जो फ़ोन है, ये 15,000 रुपीज़ का, आपको फेसबुक ऐड में ये 1500 का नहीं मिलेगा। अगर मिल रहा है तो ये स्कैम है। और अगर आपको लगता है कि डील चल रही है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जाइए और वहाँ पे जाके चेक करिए। क्या ये फ़ोन की प्राइस असल में वही है? आज की डेट में 1 करोड़ कमाने से ज़्यादा मुश्किल है 1 करोड़ रुपए को सेफ रखना। ये दुनिया ओवर स्मार्ट लोगों से और स्कैमर से भरी हुई है और स्कैम फ्री से वही लोग रहेंगे जो सोचेंगे, समझेंगे और प्रिपेयर्ड रहेंगे। आई होप आज जो मैंने समझाया आप लोग समझेंगे और स्कैम से बहुत ही दूर रहेंगे और कोई भी चीज़ करने के पहले सोचेंगे ज़रूर। नमस्कार।